हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अहमद जवाद एंड नाउ यू आर वाचिंग स्कूलवीर बाय अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ओपन डोर्स का सेकंड स्टेज के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपलोड करने का जो है ऑप्शन मिला था और होप सो आपने अपलोड कर दी होगी अच्छे से। करना है नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, कैसे स्टेप्स आगे को बढ़ेंगे और आपका क्या किरदार है आगे जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा डिटेल से। और आपने वीडियो एंड तक देखनी है। और अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जो ही आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी की यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड होंगे तो आपको ओपन डोर्स की तरफ से एक ईमेल आ जाएगी जिसके अंदर मेंशन होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी प्रायोरिटी की यूनिवर्सिटी को सेंड कर दिए गए हैं। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, और उस ईमेल के अंदर उस यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर जो भी डीन होगा या जिससे आपको बात करनी है उसकी ईमेल भी मेंशन होगी और नंबर भी मोस्टली ईमेल्स में मेंशन होता है। तो आपने ईमेल करनी है अपनी यूनिवर्सिटी को, उसको और बोलना है कि मैं ओपन डोर्स का विनर हूँ या मैं रनर अप हूँ और मुझे जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड कर दिया गया है। मैंने आपकी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया था इसलिए मुझे आपकी यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड किया गया है। ईमेल जो है आपने हमेशा शॉर्ट लिखनी है और कोशिश करनी है कि उसमें आप इंग्लिश में लिखने के बाद नीचे उसी को ट्रांसलेट करके नीचे उसका रशियन वर्जन भी लिख दें ताकि इनको रीड करने में आसानी हो और ये आपको जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। उसके बाद जो है आपको आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी की जो यूनिवर्सिटी है उससे कॉन्टैक्ट में रहना है। फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग होंगे या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अगर उसको चाहिए होंगे तो वो आपको ईमेल करके मांग लेगी और आपको टाइम भी देगी कि आप इतने टाइम में ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। सम टाइम यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, कहती हैं कि 2 दिन के बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल करने हैं, 3 दिन के बाद करने हैं। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स हफ़्ता लग रहा है बनाने में या डेढ़ हफ़्ता लग रहा है, तो आप उसको साफ बता दें कि मेरे पास जो है वो इतना टाइम लग रहा है ये बनाने में, तो मैं ये बनवाऊँगा, देन मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। अब यहाँ पे डिटेल से मैं एक चीज़ आपकी जो है मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो ही आपके डॉक्यूमेंट्स ओपन डोर्स फॉरवर्ड करेगी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी की यूनिवर्सिटी को, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी की यूनिवर्सिटी का ये काम होता है उस टाइम पे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपसे कलेक्ट करे, सारे सही हैं और वो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रशिया जो है, रशियन फेडरेशन उसके पास अपलोड कर देगी डॉक्यूमेंट्स। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी की यूनिवर्सिटी आपका ये काम करेगी। अभी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, वो अगले स्टेज पर आएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी की यूनिवर्सिटी आपको आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे कलेक्ट करेगी और फिर आपको ईमेल कर देगी एक ट्रैकिंग नंबर के आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिनिस्ट्री के पोर्टल पे अपलोड हो गए हैं और ये आपका ट्रैकिंग नंबर है, अब आप देख सकते हैं। फिर वहाँ पे स्टेप्स चलेंगे, वहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, फिर सेकंड वो खुद ही चलते रहेंगे। अब बस आपने सिर्फ जो है वो वेट करना है और अपने लिए दुआएँ करनी। उसके बाद मिनिस्ट्री के कुछ प्रोसेस होते हैं, मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूव करती है, सारी चीज़ें करती है। उसके बाद मिनिस्ट्री जो है वो अगेन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी की यूनिवर्सिटी को जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगी कि आप इस बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो आपको एक्सेप्ट करती है देन वेल एंड गुड, अगर वो नहीं करती तो डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली सेकंड यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड हो जाते हैं। इसी तरीके से 5 यूनिवर्सिटीज़ को 6 यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी आपने चूज़ की हैं, उनको आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो फॉरवर्ड होते हैं। और जो ही उन 5 यूनिवर्सिटीज़ को आपके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड होते हैं और अगर कोई ऐसा मिसहैप हो गया है कि आपकी पाँचों यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो देन क्या होता है, देन मिनिस्ट्री आपको अपनी मर्ज़ी से यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एलोकेट कर देती है। सो नो वरी, अगर आप विनर हैं या रनर अप हैं, तो आपने जो है वही घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपने ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि आप जो है आपकी प्रायोरिटी की यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे बच्चे थे लास्ट ईयर जिन्होंने जिनको पाँचों यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया था और फिर एट द एंड यूनिवर्सिटी ने खुद ही मिनिस्ट्री ने खुद ही उनका जो केस है वो जिस यूनिवर्सिटी में सीट्स बाकी थी उधर भेजा और उन्होंने अप्रूव कर दिया। वो भी मॉस्को के अंदर या और सिटीज़ के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, बस अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट मीनवाइल आपने कंप्लीट करते रहें बिकॉज़ वीज़ा जो है वो आपका वीज़ा प्रोसेस अगस्त तक ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। अगस्त, सितंबर ये जो है वो वीज़ा नंबर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे आपको चाहिए होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मैट्रिक, एफएससी की जो डिग्री है, सनद है और रिजल्ट कार्ड है, ये 4 होंगे। या आपने आईबीसीसी से भी अटैच करवाना है, मोफा से भी अटैच करवाना है और जो आपकी बैचलर की डिग्री होगी वो आपने एचईसी से अटैच करवानी है, फिर मोफा से अटैच करवानी है, फिर मोफा से पोस्ट टाइल करवानी है। ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हैं।
फिर उसके बाद आपने जो है वो अपना एचआईवी करवाना है, अपना मेडिकल बनवाना है, जब आपको वीज़ा नंबर मिल जाए उसी टाइम करवाना है। ये डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो गए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड हो। वैसे तो ओपन डोर्स या कोई भी वीज़ा रिक्वायरमेंट ये कहती है कि 6 मंथ के लिए एटलीस्ट वैलिड हो, लेकिन आपने कोशिश करना है कि मोर देन 6 मंथ वैलिड हो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए वैलिड हो, ताकि आप जब यहाँ पर आएँ तो आपको कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ करने के बाद डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट जो ही आपके कंप्लीट होंगे, तो मीनवाइल आपका वीज़ा नंबर भी आ जाएगा, और आपने जब वीज़ा नंबर आ जाएगा तो आपने एम्बेसी में जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है, और आपका जो है वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, एंड नेक्स्ट ईयर आप भी जो है वो मॉस्को में बैठे होंगे, या कोई भी अपनी जो आपकी फ़ेवरेट सिटी है, अपनी फ़ेवरेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बैठे होंगे और स्टडी एन्जॉय कर रहे होंगे। मैंने यूट्यूब पे खुद भी वीडियोज़ मैंने देखी हैं, कुछ लोग हैं, मुझे नहीं पता कि वो या उनके पास नॉलेज नहीं है या फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि कुछ कह रहे हैं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं करती तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिल्कुल ही, आपको वीज़ा नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको वीज़ा नंबर मिलता है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद का जितना भी प्रोसेस था वो मैंने डिटेल से कोशिश की है कि मैं आप तक पहुँचा दूँ। अगर इसके अंदर कोई चीज़ मुझसे छूट गई है या आपका कोई क्वेश्चन है रेलेवेंट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं जो है कोशिश करूँगा कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे जल्दी से जल्दी आंसर करूँ। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई नीड योर सपोर्ट। तो आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आपका पर्सनल क्वेश्चन है, एजुकेशन के हवाले से क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, छोटी-सी चीज़ भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको ट्रांसलेट करके आपको आंसर कर दूँगा। नो वरी, मुझे जो है वो बिल्कुल अपना भाई, दोस्त की तरह जो है वो कंसीडर करें। मैं जो है वो आपको गाइड करूँगा ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी किसी किस्म का इश्यू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।